प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हम 2016 के इतिहास विषय के प्रश्नों को अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? दूसरा, किस राजवंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? यही प्रश्न 2014-15 में या 14 में भी पूछे गए थे। तीसरा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? चौथा, मुगल शासकों में सबसे महान कौन था? पांचवा, हुमायूंनामा किसकी रचना है? छठा, सिजदा तथा जमीबोसी का क्या अर्थ है? सातवां, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आठवां, फ्रांसवां वर्नियर कौन था? नौवां, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 10वां, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? प्रश्न संख्या 11 है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खंड ब। प्रश्न संख्या 12 है, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 13 है, बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न 2013, 2015 और 2022 तीन परीक्षाओं में आ चुका है। 14, वर्ण और जाति के दो अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 15 है, सुलह कुल की नीति एकीकरण का प्रमुख स्रोत था, उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, किस प्रकार मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया, समझाइए। प्रश्न संख्या 17 है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित क्यों हो गए, उल्लेख कीजिए। यानी उन्होंने वर्णन किया था ना पैदल वाले, घोड़े वाले वगैरह, उनके बारे में। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो कदम उठाए गए, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। खंड स, मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की चार विशेषताएं बताइए। 20वां, महाजनपदों की कोई सी चार विशेषताएं लिखिए। 21, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 22, आपके विचार में महानवमी डिब्बा में संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? 23, ये प्रश्न भी पहले आया था। 23, दक्कन के रेत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? 24, ये प्रश्न भी जो है आ चुका है मेरे हिसाब से 2023 और 2022 में। वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? प्रश्न संख्या 25। 26 था, विधानसभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? 27, कृषि उत्पाद में महिलाओं की भूमिका का विस्तृत विवरण दीजिए। अथवा में है, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 28, नमक कानून, ये प्रश्न आ चुका है, सेम टू सेम पूछा गया है। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? महात्मा गांधी की दांडी मार्च का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन एक तरफ प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। तो असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है, नमक यात्रा है, उसके बारे में प्रश्न हर बार पूछा लगभग जा रहा है। 29, आपके अनुसार क्या भारत विभाजन आवश्यक था, सविस्तार लिखिए। अथवा में 1937 में प्रांतीय चुनाव व कांग्रेस की भूमिका पर लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 30 में जो है भारत के मानचित्र में अंकित करना है। 1, विराटनगर, उज्जैन, उदयपुर, चेन्नई और झांसी। उम्मीद है इस पेपर में से आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे और आपको अच्छे अंक जो है वो प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच।